खेत में ये है क्या सी? ये जो कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है अर्थवन है, ये मेरा खेत है। वो एकदम धरती से बाहर निकला। और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं। आई समझ में? आप जितने किसान बैठे हो यहाँ किसी के खेत में है ये केचुए इतने? है, दिखते ही नहीं। सब मार दिए, जुटे पड़े, सारा दिन पिटूला दे घूम रहे। खेतों में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। हमने मित्र को भी शत्रु बना दिया। और सुनो मेरी माता और भाइयों, ये केचुआ ये खरीदा हुआ नहीं बाहर वाला, ये हमारे देश का अपना भारतीय केचुआ। इसके मुकाबले वो मोल लिया हुआ केचुआ तो ऐसा जैसे टीबी के मरीज होते हैं, सूखा सूखा। और ये देखो कितना बलवान, इतना स्वस्थ, इतने स्वस्थ हो हम भी नहीं जितना हमारे खेत का केचुआ। देखा ना आपने? यस सर। अब ये करता क्या है, सुनो ध्यान से। ये देखो धरती में छेद बनाता, दूसरे से आता, इससे जाता, इससे आता, 8-10 फीट तक छेद बनाता ना। ये वर्मी वो पसीना से लीपता हुआ जाता, तो बंद नहीं होता था। उस छिद्र से 8-10 फुट तक धरती को ऑक्सीजन मिलती है, वो उपजाऊ बनती है। और मेरे किसान भाई और बहनों, जब ये नीचे की खनिजपूर्ण मिट्टी को खाकर पेट से निकालता है तो उस खेत की मिट्टी से इसके पेट से निकली मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है। तो कहते हैं ना नाइट्रोजन कहां से आएगा? इसके पेट से निकली मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब ये केचुआ मरता है तो 16 प्रकार के पोषक तत्व धरती को देकर बलिदान करता है। और एक केचुआ अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देकर मरता। इतना बड़ा परिवार बना। देखा ना मेरा परिवार खेत का, कितनी बड़ी संख्या में थे केचुए। अब आप ये कहते हैं नाइट्रोजन कहां से आएगा, फास्फोरस कहां से आएगा? यहाँ से आएगा नटलों से। सारे देश को टीबी का मरीज बना दिया, सब कैंसर, अस्पताल भरे पड़े हैं। इधर देश लूट गया, इधर अस्पतालों में डॉक्टर। मैंने नारा दिया ध्यान करो, आज से 10-20 साल पहले डायबिटीज को कौन जानता था, शुगर को कौन जानता था? आज घर घर में शुगर आ गया कि नहीं? यही हालत पड़ने वाली। भाई और बहनों, ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु जो करोड़ों अरबों हमने जीवामृत से बनाए, ये सूक्ष्म जीवाणु ही पौधे का भोजन बनाते हैं। कैसे? धरती माँ पूर्ण अन्नपूर्णा, जैसे हम बोलते हैं ये धरती भी पौधे का पूरा भोजन है। ये धरती में फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब कुछ है, लेकिन ये अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनता। सूक्ष्म जीवाणु जो जीवामृत को भोजन बना के पेड़ को देने का काम करते हैं। आप खड़े हुए ना, कहाँ से रसायन डालते हैं भाई, अंत में लिमिट में डालते हैं। बोलना भाई और बहनों, आपके घर में रसोई है क्या? नहीं बहनों है रसोई? ऑर्गेनिक में तो फिर भी ये डालते हैं, रसायन नहीं डालते, संतुलन में डालते। जितना आपने ऑर्गेनिक डाला है उतना ही केमिकल डालते हैं संतुलन बिल्कुल रसोई। अच्छा सुनो, तभी तो कह रहा है 2 साल आपके कम घर में होगा। रसोई, उसमें भोजन बनने का सारा सामान है, भोजन बनाने का। उसमें चावल है, आटा है, दाल है, सब्जी है, तेल, नमक, घी है, माचिस है, मोदी जी की दी हुई गैस ली है, सारी चीज है क्या नहीं? पर यूं बताओ मेरे, यदि माँ, बहन, बेटी भोजन बनाने के लिए रसोई किचन में ना जाए तो भोजन बनकर
में अपने आप बाहर आ जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं आएगा ना। तो सुनो ध्यान से, इस धरती माँ में पौधे का भोजन बनाने के लिए सारी सामग्री है, लेकिन यदि भोजन बनाने वाले सूक्ष्म जीवाणु हलजिए जो केंचुआ और मित्र कीट नहीं होंगे तो भोजन कैसे बनेगा? नहीं आई समझ में? बड़े कमजोर विद्यार्थी हैं। नहीं आगे लगता ही नहीं पढ़ने में अपना कहीं। नहीं आई समझ में? आगे पढ़ भी समझ लेगा इतने सरल उदाहरण को। तो सुनो, धरती माँ में सारे पोषक तत्व हैं जमीन को देने के लिए, लेकिन वो अपने आप भोजन नहीं बनते। जैसे रसोई में सारा सामान है रोटी बनाने का, और बनाने वाला नहीं होगा तो भोजन कैसे बनेगा? इस धरती में सब कुछ है, लेकिन इनसे भोजन बनाने का काम करते सूक्ष्म जीवाणु। भोजन बनाने का काम करता केंचुआ मित्र जीव। जब वो ही तुमने मार दिए तो फिर पौधे को भोजन कहां से मिलेगा? धरती दे नहीं, उसका सब कुछ खत्म कर दिया। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करता है केंचुआ, सूक्ष्म जीवाणु। जितने ये बढ़ेंगे उतना ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, धरती उपजाऊ बनेगी। मेरी धरती जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.23 था, जिसको बंजर कहते लोग छोड़ के चले गए, आज मेरी इस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 1.7 पे चला गया। ओहो वाह यार, 1.7। सब कुछ अपने आप पैदा होता है। जंगल में कौन डालने जाता? वैसे मैं नहीं डालने की जरूरत है। अब बंजर होगी धरती, इसमें आपने जीवामृत 1 ड्रम की बजाय शुरू में 3-4 ड्रम डाल दो। पहले 1-2 साल 1 ड्रम घन जीवामृत डालो, पहले ही साल उत्पादन पूरा है। ये जो मेरा तरीका है, ये तो 3 साल के बाद फिर ये दूध 1-1 ड्रम की पड़ेगी। मेरे कुछ खेत हैं जिसमें 1 ड्रम भी नहीं डालना पड़ता, अपने आप को सब कुछ होता है। ये है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। घर में गाय पालो, और ये सरल तरीका आदरणीय कुलपति महोदय को मैंने निवेदन किया, यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर बना, और ये भले आदमी जरूर बनाएंगे जिन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए इतना कार्यक्रम किया। तो ये मिशन चलेगा। इसमें अभी 2-3 भाग और भी रह गए मेरे। इसमें आच्छादन करना, इसमें मल्टी क्रॉप करनी, वापसा का निर्माण हो, बीज संस्कारित हो। कोई कठिन काम नहीं, कुछ भी नहीं लगता। आपसे मैं पूछता हूँ क्या लगा इसमें? गाय से गोबर मिल गया, गुड़ किसान के घर पैदा होता है, दाल उसके घर में बेसन पैदा होता है, मिट्टी उसके पेड़ के नीचे, बाजार में जाने की जरूरत नहीं। गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में आए, तब किसान आत्मनिर्भर होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के किसान को खुशहाल समृद्ध देखना चाहते हैं। उन्होंने इस बजट में प्राकृतिक खेती को एक राष्ट्रव्यापी अभियान बना दिया। अब पूरे देश में ये चलने वाला है। हमको बधाई देते हैं साधुवाद जिन्होंने इस इतनी बड़ी चुनौती को समझा। आज किसान का खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी घट रही है। जब प्राकृतिक खेती में खर्चा होगा नहीं और आमदनी पूरी होगी, और जहर मुक्त लोग 1.5 गुना ज्यादा खरीदेंगे उसको, और सरकार इसकी प्रोसेसिंग के लिए और इसकी बाजार की व्यवस्था करने जा रही है। बहुत बड़ा बजट आने वाला है, और ये मिशन पूरे देश में चलने वाला है। अब मैं बहुत लंबी बातों कर दी, मजा आया मेरी बात सुनने में? यस सर। अच्छा, मैंने यूँ ही भेजोगे, दक्षिणा देकर भेजोगे? दक्षिणा मैं तो गुरुजी बच्चे पढ़ाता रहा हूँ, दान दक्षिणा दोगे कि नहीं? यस सर। मेरी दान दक्षिणा है। आज ईमानदारी से कहो कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे। करेंगे। धरती रहेगा, ताली बजाओ। मेरे जो स्थिति परिवार, जितने साइंटिस्ट
परिवार है, वो हमारे आदर्श है। वो किसान के लिए सबसे बड़े आदर्श है। उन आदरणीयों से मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि उस काल में स्वामीनाथन ने जो महान कार्य किया हम क्या भाई, लेकिन आज जो नुकसान हुआ इसको वापस गाड़ी को मिलाकर बैग घेर में उन्हें इस धरती को बचाना, उन्हें गौ माता को बचाना, उन्हें हवा और पानी को बचाना, लोगों का स्वास्थ्य बचाना है, तो हमने अब इस पर चिंतन करना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि ये यूनिवर्सिटी एक ऐसे महापुरुष के द्वारा स्थापित की गई यूनिवर्सिटी है, उनके नाम से है, और माननीय कुलपति महोदय इतने सद्विचार के व्यक्ति हैं कि आज हमारी जो यूनिवर्सिटी है पूरे देश में पहली बनाई हमने गुजरात में, उसका नाम ही प्राकृतिक विज्ञान कृषि यूनिवर्सिटी, और उसके वाइस चांसलर मेरे साथ ही आए, रात दिन ये काम करते, पूरे देश में काम करते। वहां पर अब हम पूरे भारत की यूनिवर्सिटी के जो प्राकृतिक खेती बनेगी यूनिवर्सिटी, योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक प्राकृतिक यूनिवर्सिटी ऐसे बनाई जैसे आज आप बदल रहे, तो ऐसे पूरे देश में मिशन चल रहा है। आज इसकी जरूरत है, भाई बच्चों को बचाओ। आज छोटे छोटे बच्चे ना